हेलो बच्चों, कैसे हो गए? हम आशा करते हैं हमारे सभी बच्चे अच्छे और स्वस्थ होंगे और 2025 बोर्ड एग्जाम में 95% जो 90 जो है 5%। हेलो बच्चों, कैसे हो गए? हम आशा करते हैं कि सभी हमारे बच्चे अच्छे और स्वस्थ होंगे। इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम में सभी बच्चे 95% से ऊपर लाने की पूरी फुल तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे बड़ा जो है मेहनत करके जो है अपने यूट्यूब चैनल बीजन क्लासेज भी आई के तरफ से हम सभी बच्चों को इस बार एक मुहिम छेड़े हैं कि जितने भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं उनको हम इस बार बहुत अच्छा नंबर स्कोर कराने का कोशिश करेंगे। ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैथ, क्या क्लास 10 का गणित का चैप्टर नंबर 1 का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होता है, ये जान लेना। पहले इसको हम ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, फिर इसका जो है हम तुमको आंकिक जो है हम नोट्स जो है प्रोवाइड कराएंगे, उसका भी वीडियो हम बाद में अपलोड कर देंगे। ठीक है बच्चों। और ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके एक प्यारा कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। हम चलते हैं पहले प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न क्या करा है कि यदि दो संख्याओं का गुणन जो है गुणनफल कितना दिया है 2166 है, तो वह उसका महत्तम समावर्तक 9 है, तो उसका एलसीएम बताओ कितना होगा। तो उसका एलसीएम कितना होगा जल्दी? उसका एलसीएम होगा हमारा यहाँ से 114 होगा। कितना होगा? 114 होगा। मतलब हमारा पहले का बी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या करें? प्रश्न नंबर 2 हमारे यहाँ से कह रहा है कि दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जान दो। ये तुम्हारे हम बोर्ड एग्जाम 2015 से लेकर 2024 के बीच का सभी हम जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं वास्तविक संख्या का, मतलब चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है। हम देखते हैं, ये बोला दो संख्याओं का जो है एचसीएफ कितना होता है, जल्दी बताओ। तो दो संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 3 हमारा जो कर रहा है कि दो संख्याओं में कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती हैं। दो संख्याओं में कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती हैं। तो हमारी टोटल वो 30 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 30 संख्याएं हैं जो हमारी जो है 3 से विभाजित होती है। मतलब 1 से लेकर एक से लेके मतलब हमारे यहाँ से 1 से लेके 99 के बीच में 99 के बीच में कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित होती है? हमारे टोटल 30 संख्या है। ठीक है। हम प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 4 हमारा यहाँ से कह रहा है तो 5005 में कितने अभाज्य गुणनखंड है। 5005 में कितने अभाज्य गुणनखंड है? इसमें टोटल जो है 4 अभाज्य गुणनखंड है। कितने हैं? 4 अभाज्य गुणनखंड है। मतलब हमारा चौथा का डी आंसर सही है। ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 5 हमारा यहाँ से कह रहा है कि यदि ए बराबर 2 के पावर 3 2 के घात 3 गुणे 5 गुणे 3 और बी बराबर 2 के घात 4 और 5 गुणे 7, तब ए और बी का एलसीएम क्या होगा? ए और बी का एलसीएम क्या होगा? जल्दी बताओ। ए और बी का एलसीएम पूछा है, एलसीएम एचसीएफ नहीं पूछ रहा है। तो सबसे अधिक घात तो 2 के पावर कितना है? यहाँ पे 4 है। 5 एक बार है तो 5 लिख दो। इसके बाद फिर तुम्हारा कितना है? 3 है, 3 लिख दो। फिर जो है तुम्हारा 7 लिख दो। ठीक है। 7 लिख दो। अब इनका जो हम गुणा करेंगे तो हमारा टोटल आएगा 1680 आएगा। कितना आएगा? 1680 आएगा। मतलब कहने का मतलब हमारा यहाँ से बी आंसर सही है। ठीक है। पांचवा का बी सही है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर जो 6 के तरफ। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या करें? प्रश्न नंबर 6 हमारा करेगा 27, 35, 13 और 56 में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? जल्दी बताओ। अभाज्य संख्या है माने अभाज्य, विभाज्य जो है, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या जो है, दशमलव जो है, शांत अशांत। मैं सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ, जो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, वहां सब जाके देख सकते हैं। या तो आप यूट्यूब चैनल बीजन क्लासेस भी आई पर जाए, वहां प्लेलिस्ट में जाके क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का प्लेलिस्ट खोल के उसके अंदर आप सब कुछ जो है बहुत डिटेल में क्लास 10 के चैप्टर 1 का वास्तविक संख्या का सभी वीडियो टॉपिक बाई टॉपिक देख सकते हैं। ठीक है बच्चों। हम बढ़ते प्रश्न नंबर 6 में कौन सा बोला कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? जल्दी बताओ कौन सी संख्या जो अभाज्य संख्या है? तो हमारा 13 है। कौन सा है? 13 जो है हमारा अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या करें? प्रश्न नंबर 7 हमारा जो बोला दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? अभी इसके पहले मैंने कराया हूँ क्या होता है, बताओ जल्दी बताओ। 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, सतवा का ए सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या करा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे बड़ी छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होता है? तो 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, कितना होता है? 2 होता है। मतलब 8वां का बी है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या करें? प्रश्न नंबर 9 जो हमारा यहाँ करा कि दो क्रमित सम संख्याओं का एचसीएफ जो है ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए क्या होता है? जल्दी बताओ कितना होता है? तो ये हमारा होता है 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। 9वां का सी आंसर है। 9वां का सी आंसर है, 0 होता है। ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या करा है?
प्रश्न नंबर 10 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। जल्दी बताओ कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। बताओ 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 8, 3 किसका है 9 किसका है 3, और एक का कोई होता ही नहीं तो एक का एक ही रहेगा, और 25 किसका है 5 का। मतलब ये सब के सब परिमेय संख्या। मतलब हमारा बच्चा कौन सा, हमारा बच्चा है जो A23, ये हमारा जो है पहला 10 का, ये हमारा है अपरिमेय संख्या। ठीक है, बढ़ते प्रश्न नंबर जो 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 क्या करें। प्रश्न नंबर 11 करा निम्नलिखित में से बोला निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। बताओ कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो एक हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, 11वां का सी आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या करें। प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या रहा कि बोल रहा है, प्रश्न नंबर 12 हमारे यहाँ बोल रहा है कि कड़ी में 12 का अपरिमेयीकरण का गुणांक है। बताओ कड़ी में 12 का अपरिमेय का गुणांक है कौन सा है। तो बताओ रूट में 12 को हम कैसे लिख सकते हैं। रूट में 12 को हम 4 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो 4 बाहर निकल जाएगा तो हमारा 2/√3 आएगा। ये 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 2 का है। तो मतलब यहाँ से हमारा जो है 12 का कौन सा आंसर होगा। जल्दी बताओ कौन सा आंसर होगा। जल्दी बताओ कमेंट में तो कौन सा आंसर होगा। परिमेयीकरण पूछ रहा है ना। अच्छा प्रमेयीकरण गुणांक होगा, सॉरी प्रमेयीकरण गुणांक होगा, जिसका हमारा जो है 12 का ए आंसर है। 12 कौन सा आंसर है ए आंसर है। 12 का हमारा जो आंसर है वो ए है। ठीक है, 12 का हमारा आंसर ए है, मतलब √3 होगा। ठीक है, √3 होगा। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या करें। प्रश्न नंबर 13 हमारा कह रहा है कि यहाँ से कि 45 और 60 का जो है महत्तम समावर्तक बताइए। तो 45 और 60 का महत्तम समावर्तक बताइए। तो 15 3 45, 15 चौका 60, 15 आ रहा है। मतलब डी आंसर सही है इसका। कौन सा डी सही है, मतलब 13वां का डी सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या करा। प्रश्न 14 हमारा बोला यहाँ से कि एक अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणांक होता है। बताओ क्या होता है। जल्दी बताओ कमेंट में क्या होता है। तो हमेशा अपरिमेय संख्या देती है। क्या देती है, हमेशा अपरिमेय ही संख्या देगी। मतलब हमारा यहाँ से 14 का हमारा बी आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 हमारा क्या करा। प्रश्न नंबर हमारा 15 करा है यहाँ से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को दो धनात्मक पूर्णांकों को निम्न से किसे परिकालित करने करने का तरीका है। बताओ कौन सी तरीका है। जल्दी बताओ 15वां का तो महत्तम समावर्तक तरीका है। क्या है, महत्तम समावर्तक। मतलब हमारा जो है एचसीएफ निकालेंगे, या सॉरी क्या निकालेंगे, यहाँ से हम एचसीएफ निकालेंगे। 15वां का हमारा कौन सा आंसर हो गया, यहाँ से बी हो गया। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या करें। प्रश्न नंबर 16 बोला कि यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होता है। सम पूर्णांक का रूप होता है। बताओ कैसा सम पूर्णांक का रूप होता है। तो हमारा जो 2 क्या होता है 2p होता है। मतलब यहाँ से क्या होता है, जल्दी बताओ 2p होता है। मतलब हमारा यहाँ से 16वां का ये आंसर है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 हमारा क्या करा है। प्रश्न नंबर 17 हमारा यहाँ से करा है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। विषम पूर्णांक का रूप होता है। जल्दी बताओ 17वां का कौन सा आंसर है। तो 6q+1 होता है। क्या होता है 6q+1 होता है, क्योंकि यहाँ q का मान जो भी रखोगे और आगे 1 लगा है तो हमेशा वो हमारा विषम धनात्मक विषम पूर्णांक ही देगा। ठीक है, यहाँ पे हम 1 रखेंगे 6 देगा, 2 रखेंगे 12 देगा। मतलब ये भी हमारा सम देगा। क्या है, ये हमारा सम देगा, ये भी हमारा सम देगा, ये भी हमारा सम देगा। तो यही एक बच्चा है जो हमारा विषम धनात्मक पूर्णांक देगा। ठीक है, मतलब हमारा जो 17वां का सी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 हमारा क्या करें। प्रश्न नंबर 18 बोल रहा है कि यहाँ से यदि दो संख्याओं का जो है गुणनफल 2166 है एवं उसका महत्तम समावर्तक 19 है तो उसका लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। बताओ कितना होगा। तो लघुत्तम समावर्तक होगा 114 होगा। कितना होगा 114 होगा। मतलब 18वां का सी सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 हमारा क्या करा है। प्रश्न नंबर 19 करें यदि यम एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांकों का रूप बताइए। धनात्मक विषम पूर्णांकों का रूप बताइए। तो ये हमारा हो जाएगा 4m+1। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन बहुत टाइप से घुमा के पूछता है और हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है, समझे बच्चों। और इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया रहा हूँ। और इसको ना समझ में आए तो आप हमको जो है व्हाट्सअप नंबर पर या जो है इसी जो है वीडियो के अंदर कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 हमारा क्या करें। प्रश्न नंबर 20 हमारा बोला कि निम्नलिखित
संख्याओं में परिमेय संख्या का पहचान करें। निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या का पहचान करें। जल्दी बताओ कौन सा परिमेय संख्या, अपरिमेय नहीं परिमेय। तो बताओ ये रूट 25 किसका मान होता है? 5 का। यही तो हमारा है, मतलब हमारा डी आंसर सही है। ठीक है, डी हमारा सही है। अभी तक जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्द से जल्द जो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। प्रश्न हमारा 21 क्या करा है कि पाई/3 क्या क्या है? बताओ पाई/3 क्या है? जल्दी बताओ पाई/3 क्या है? तो ये हमारा जो अपरिमेय संख्या है। पाई का जो है इरेशनल नंबर होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या में चाहे भाग दे, चाहे गुणा करे, चाहे जोड़ करे, चाहे घटाना, हमारा देगी क्या संख्या? अपरिमेय संख्या ही देगी। ठीक है, मतलब 21वां का ये आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 हमारा क्या करा है? बोला कि प्रश्न नंबर 22 की दो संख्याओं का गुणनफल 86 70 और उसका एचसीएफ 17 है, तो एलसीएम ज्ञात करो। एक फार्मूला सब बच्चे पढ़े होंगे कि ए गुणे बी बराबर एस सी एफ। क्या होगा? एस सी एफ 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 गुणे एलसीएम पढ़े होंगे। जब यहाँ से निकालोगे तो हमारा 22वां का आंसर आएगा 510 आएगा। कितना आएगा? 510 आएगा। ठीक है, 510 आ गया, मतलब 22वां का हमारा कौन सा आंसर हो गया? ये हो गया, 22वां का हमारा ये आंसर हो गया। हम बढ़ते प्रश्न नंबर 23 की तरफ। प्रश्न नंबर 23 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 23 हमारा करा कि 6, 8 और 22 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? जल्दी बताओ। 23वां का आंसर पूछ रहा था 135 और 132 संबंधी 1 का अनुपात होगा। कितना होगा? 132 संबंधी 1 का अनुपात होगा, मतलब हमारा जो 23वां का डी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। प्रश्न नंबर 24 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 24 में 96 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 96 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 24वां का तो हमारा क्या? 2 के घाते जो है 5 गुणे 3 होगा, मतलब हमारा यहाँ से जो है पहला ही आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। प्रश्न नंबर 25 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 25 हमारा यहाँ से करा है कि 32 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 32 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए बोला। जल्दी बताओ। तो 2 के घाते 5 होता है। कितना होता है? 2 के घाते 5 होता है, मतलब 25वां का बी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। प्रश्न नंबर 26 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 26 बोला है कि 11/15 का दशमलव प्रसार क्या है? बताओ 11/15 का दशमलव प्रसार क्या है? सांख्यिक असांख्यिक अशांत आवृत्ति है। मैंने बहुत डिटेल में सबका वीडियो पढ़ा रखा हूँ और मैं हर बार बोल रहा हूँ कि आप ये डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, बताओ कैसा है? जल्दी बताओ 26वां का आंसर कैसा है? तो अशांत है। क्या है? अशांत है। ठीक है, अशांत है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर जो 27 की तरफ। प्रश्न नंबर 27 क्या करा है? प्रश्न नंबर 27 जो हमारा यहाँ से बोल रहा है कि 7 + 2 3 में कड़ी में 2 क्या है? बताओ क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, मतलब हमारा 27वां का ये आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। प्रश्न नंबर 28 हमारा क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या? निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या? जल्दी बताओ। सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या? सॉरी, कौन सा परिमेय संख्या है? तो बताओ कौन सा परिमेय संख्या है? ये तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय। √9 का मान कितना होता है? 3 होता है, तो यही तो हमारा बच्चा, मतलब हमारा परिमेय संख्या कौन सा है? सी है। ठीक है, 28वां का सी है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। प्रश्न नंबर 29 हमारा क्या करा है? 0 और 50 के बीच के विषम संख्याओं की कितनी हो सकती है? 0 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हो सकती है? बताओ। 25 विषम संख्याएं हो सकती है। कितनी? 25 विषम संख्याएं हो सकती है, मतलब हमारा बी आंसर यहाँ से सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 की तरफ। प्रश्न नंबर 30 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 30 हमारा यहाँ से करा है कि 0 और 100 के बीच का विषम संख्याओं का विषम संख्या की संख्या कितनी है? बताओ कितनी है? जल्दी बताओ कितनी है? तो 50 है। कितनी है? 50 है। ठीक है, हमारी कितनी वही आंसर 30 का बी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है यहाँ से 31 की तरफ। प्रश्न नंबर 31 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 31 बोला कि 0 और 25 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी? तो 12 होगी। कितनी होगी? 12 होगी, याद रखना। कितनी होगी? 12 होगी। सॉरी, कितनी होगी? 12 होगी, मतलब हमारा यहाँ से 31 का जो है बी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32 की तरफ। प्रश्न नंबर 32 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 32 बोला कि 5, 15 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात होगा। जल्दी बताओ कितना होगा? तो 12 संबंधे 1 होगा। कितना होगा? 32 का 12 संबंधे 1 का अनुपात होगा, मतलब हमारा 32वां का ए आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते प्रश्न नंबर 33 की तरफ। प्रश्न नंबर 33 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 33 बोला कि निम्नलिखित संख्या में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? बताओ कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? तो ये है 2√3 अपरिमेय संख्या नहीं है। क्या है? ये हमारा जो परिमेय संख्या, सॉरी, निम्नलिखित संख्या में कौन परिमेय संख्या नहीं है? सॉरी, परिमेय संख्या नहीं है, तो हमारा डी आंसर, क्योंकि 49 7 का होता है, 1 का होता है, 16 4 का होता है, ये सब के सब परिमेय संख्या है। यही हमारा 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम बढ़ते प्रश्न नंबर 34 के अंदर। प्रश्न नंबर 34 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 34 हमारा यहाँ से बोल रहा है
कि लिखित संख्या में कौन सा अपरिमेय संख्या निम्नलिखित में संख्या में कौन परिमेय संख्या नहीं है? बताओ कौन सा परिमेय संख्या नहीं है 34वां का? तो 125 है। कौन सा? 125। ठीक है, 125 हमारा जो है परिमेय संख्या नहीं है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 35 की तरफ। प्रश्न नंबर 35 हमारा क्या करा? प्रश्न नंबर 35 हमारा यहाँ बोला है कि दो संख्याएं ए और 18 का एलसीएम 36 तथा एचसीएफ 2 और ए का मान क्या होगा? तो एचसीएफ 2 है तो ए का मान क्या होगा? जल्दी बताओ, ए का मान कितना होगा? 35वां का तो होगा 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, 4 होगा। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो 36 की तरफ। प्रश्न नंबर 36 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 36 हमारा यहाँ से करा है कि पी और क्यू के दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका एचसीएफ कितना होगा? बताओ उनका एचसीएफ कितना होगा? तो उनका एचसीएफ जो होगा 36 का ए होगा। कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, हमारा बी आंसर सही है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर जो 37 की तरफ। प्रश्न नंबर 37 हमारा क्या कर रहा है यहाँ से? सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? बताओ गुणनफल क्या होगा 37वां का? तो 8 होगा। कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, मैं सब कुछ बताऊंगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सब कुछ मैं डिटेल में पढ़ा रखा हूँ। ठीक है, हम बढ़ते प्रश्न नंबर जो 38 की तरफ। प्रश्न नंबर 38 हमारा क्या करा है कि किसी पूर्णांक यम के लिए सम संख्या का रूप है? बताओ सम संख्या का रूप है, जल्दी बताओ सम संख्या का रूप है तो है 2m है। क्या है? 2m है। ठीक है, हम बढ़ते प्रश्न नंबर 39 की तरफ। प्रश्न नंबर 39 हम देखते हैं प्रश्न नंबर 39 हमारा क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? बताओ कौन सी संख्या जो परिमेय संख्या है? यहाँ अपरिमेय नहीं परिमेय पूछ रहा है। ये तो हमारा अपरिमेय है, ये भी हमारा अपरिमेय है, ये भी हमारा अपरिमेय है। देखो 64 8, 64 किसका होता है? 8 का होता है। 81 किसका होता है? 9 का होता है। ठीक है, मतलब हमारा बी आंसर सही है। यहाँ से बी कौन सा? बी आंसर हमारा सही है। हमारा बी सही है, मतलब अब हमारा परिमेय संख्या कौन सा है? बी है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर 40 की तरफ। प्रश्न नंबर 40 हमारा क्या करा है यहाँ से? प्रश्न नंबर हमारा यहाँ 40 जो बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? बताओ किसका दशमलव प्रसार शांत है? 3/8 का जो है दशमलव प्रसार शांत है। मतलब हमारा यहाँ से डी आंसर सही है, मतलब हमारा डी सही है। और अभी तक आंसर कौन सा सही है? डी सही है। और अभी तक जो बच्चों ये वीडियो देखे हैं और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक दिया हूँ, वहाँ से आप जाके डाउनलोडिंग कर सकते हैं। या फिर आप किसी सब्जेक्ट का पीडीएफ या जो है लाइव क्लास या जो है ऑफलाइन क्लास या रिकॉर्डेड वीडियो आप चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप नंबर वहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा हूँ, या हम इस वीडियो के भी अंदर दे दूंगा। आप वहाँ से जाके हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिससे आप सभी क्लास 10 का एक बेहतरीन इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।